नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आनंदम पाठ्यचर्या के अंतर्गत आपके लिए माइंडफुलनेस में लाए हैं मन का बर्तन, माइंडफुल जार। तो इसके लिए सब तैयार हैं? चलिए, आप अपने पास एक बॉटल, पारदर्शी कोई बॉटल हो या कांच का गिलास हो सकता है, वो रख लीजिए और एक कटोरे में 1 या 2 मुट्ठी मिट्टी रख लीजिए और एक स्केल रख लीजिए। रख लिया? चलिए ठीक है। अब हम माइंडफुलनेस मन का बर्तन शुरू करने से पहले 2 मिनट के लिए माइंडफुल ब्रीदिंग करेंगे। सभी आराम की स्थिति में बैठ जाइए और अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जिन्हें आंख बंद करने में परेशानी हो वो अपनी पलकों को झुका सकते हैं। अब अपना ध्यान अपनी आती और जाती सांसों पर दीजिए। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। अगर आपके मन में कोई विचार आ रहे हैं तो उन विचारों को आने दीजिए, उनसे लड़िए मत। अगर आपका ध्यान भटक रहा है तो वापस अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कीजिए। आप जब भी आप सहज महसूस करें तो अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो चलिए, अब हम देखते हैं मन का बर्तन। एक बोतल आपने ली है, आप एक बोतल में आधा पानी ले लीजिए, आधा भरा हुआ पानी, ठीक है, जिससे कि आप उसमें आर पार देख पाएं। या आधा आप एक बोतल ले लीजिए या आप कांच का गिलास ले लीजिए। आप देख रहे होंगे कि आप उस पानी को से आर पार देख सकते हैं। क्या बोतल का पानी स्थिर और साफ है? साफ पानी है, बिल्कुल स्थिर होगा। ऐसी ही स्थिति हमारे मन की भी होती है जब हम शांत और स्थिर होते हैं। अब बोतल में 1 मुट्ठी मिट्टी डालें और बोतल के ढक्कन को बंद कर दीजिए और उसे खूब हिला लीजिए। जैसे जैसे मिट्टी पानी में मिलने लगती है तो उसे ध्यान से देखिए। आप देख सकते हैं कि पानी गंदा हो गया है। तो क्या आप लोग आर पार देख पा रहे हैं उस पानी के? ठीक ऐसे ही होता है जब हम उदास, क्रोधित, चिंतित और बेचैन होते हैं। उस समय हम ठीक से सोच भी नहीं पाते और सही गलत का निर्णय लेने की स्थिति में भी नहीं होते हैं। अब जो बोतल में आपने पानी हिलाया था ना, उसको आप मेज पे रख दें और अपना ध्यान अपनी सांस की ओर ले जाएं
और 5 लंबी गहरी सांसें लीजिए। लंबी गहरी सांसें। हाँ, अब आपने देखिए बोतल रखी है ना, जो उसमें जो मिट्टी थी, वो देखिए धीरे धीरे मिट्टी क्या हो रही है, नीचे को बैठ रही है। जब हिलाया था ना तो मिट्टी पूरा घुल गई थी उसमें। तो जब आपने अब बॉटल रखी है ना, तो उसमें देखिए जो मिट्टी है वो धीरे धीरे नीचे को बैठ रही है। इसी प्रकार जब हम किसी तरह से सहज महसूस करने लगते हैं, गुस्सा आने के बाद जब सहज महसूस करते हैं ना, और उस समय यदि हम ध्यान अपनी सांस पर लेके जाते हैं, तब धीरे धीरे हमारे मन में आने वाले असहज विचार व भावनाएं शांत होने लगती हैं। ऐसे ही मन और शरीर भी शांत होने लगता है। ठीक उसी प्रकार जैसे पानी की बोतल में मिट्टी नीचे जम गई थी। और जब हम तनावपूर्ण स्थिति में होते हैं, हम भावनाओं में अभिभूत होकर अक्सर कुछ गलत कर बैठते हैं। जैसे हमने मिट्टी डाली थी ना, मतलब जब हम गुस्सा होते हैं तो हम कुछ भी गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। जैसे मिट्टी डाली, मिट्टी आपने देखा हो कितना गंदा 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 हो गया था मिट्टी डाल के पानी। तो उस समय क्या था, हम तुरंत जो रिएक्शन हुआ ना, और रिस्पॉन्स में क्या होता है, फिर हम लोग कुछ भी उल्टा सीधा कर देते हैं। लेकिन अगर हम उस परिस्थिति में अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर जाएं, गुस्सा आ रहा है तो लंबी गहरी सांसें खींचें, तो हम अपने भीतर एक जगह बना सकते हैं। और क्या होगा, जब हम आवेग में ना आकर उस स्थिति विशेष को समझकर उचित निर्णय ले पाएंगे। गुस्से में हम कोई भी काम होता है ना, गलत कर देते हैं। तो हमारा मन भी ऐसे ही एक बर्तन होता है, मन का जो बर्तन होता है ना। अच्छा देखिए, पानी में मिट्टी डालने के बाद क्या हुआ, और कुछ समय ठहरने और ध्यानपूर्वक सांस लेने के बाद क्या हुआ, हम अपने मन को किस प्रकार स्थिर रख सकते हैं। अच्छा ये बताओ, किन किन स्थितियों में आप इस प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। चलिए, आपने अभी एक्टिविटी देखी, आप इसे पुनः दोहराइएगा। और अब आप क्या करेंगे, अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे, और जो अभी हमने एक्टिविटी कराई है, जो भी हमने अभी माइंडफुलनेस कराया है आपको, उसको आप सोचिए, अपने मन में विचारिए कि हमने अभी क्या किया था, 1 मिनट के लिए। चलिए, अब अपनी अपनी आंखें खोल दीजिए। फिर मिलते हैं नई एक्टिविटी के साथ। बाय।